वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 8th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करें बेटा। क्लास 10th जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर 8 जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, देखो आपने जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ठीक है, उसकी स्टडी की होगी तो उसमें क्या है, डिफरेंट जो प्रोसेस है, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है, सर्कुलेटरी प्रोसेस है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, ठीक है, स्टडी की है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये प्रोसेस जो है वो नेसेसरी है, किसके लिए, उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ही जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये क्या है, ये भी नेसेसरी है। ये किसके लिए नेसेसरी है? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ की जो कंटिन्यूटी है उसके लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नेसेसरी है। ठीक है, दूसरा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से क्या होता है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन होता है। कैरेक्टर्स का क्या होता है? ट्रांसमिशन, यानी पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग है या चाइल्ड है उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो क्या होते हैं, पास होते हैं। कौन सी प्रोसेस से? रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये जरूरी क्यों है? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो रिप्रोडक्शन है ये क्या है। देखो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एग्जिस्टिंग वन। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, एग्जिस्टिंग वन यानी पहले से कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उससे नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना, ये क्या है? रिप्रोडक्शन है। क्या है? रिप्रोडक्शन। अब देखो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इससे पहले क्या है, कोई भी जो सेल है, सेल की क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ के बाद सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। क्या होती है? डिवाइड, मतलब सेल डिवीजन होता है, सेल की ग्रोथ होती है। और जब सेल की डिवाइड होती है तो उस टाइम क्या होता है, जो डीएनए होता है हमारा, क्या? डीएनए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम क्रोमोसोम देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर, कोई भी ये सेल है मान लो, ठीक है, ये सेल है और ये सेल के अंदर क्या है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और यहाँ पर क्या है, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमेटिड्स है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या, ये डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ठीक है, टोटल अगर हम अपने एक जो सेल देखेंगे तो उसके अंदर कितने 46 क्रोमोसोम ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्या कोई भी सेल है, सेल है, इसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ। और ग्रोथ के बाद जो सेल है वो क्या होती है? डिवाइड होती है। सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। इसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है इसके अंदर जो डीएनए है उसकी क्या बनती है? कॉपी बनती है। डीएनए की क्या बनती है? कॉपी बनती है। मतलब एक डीएनए है उससे क्या बनते हैं? 2 डीएनए बन जाते हैं, क्योंकि एक सेल है, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर डीएनए है। और इससे क्या होगी, सेल मतलब जब डिवाइड होगी बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन तो इससे क्या बनेगी बेटा? 2 सेल्स जो है इनकी फॉर्मेशन होगी। अगर 2 सेल बननी है तो इनके न्यूक्लियस भी 2 होंगे और यहाँ पर जो डीएनए है वो भी दोनों को डीएनए चाहिए। तो अभी मैंने क्या बोला था कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो नेसेसरी है। किसके लिए नेसेसरी है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। दूसरा क्या बताया है, जो कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है? कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन जो है वो किसके थ्रू होता है? डीएनए के थ्रू। यहाँ पर क्या बताया है, सेल के ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। हमें पता है डीएनए के पास क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए है, इसके पास क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेटा पास होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, यानी जो भी सूचनाएं हैं वो क्या होती है? पास होती है किससे? जो पेरेंट्स है उससे ऑफस्प्रिंग। किसके थ्रू होती है? ये
डीएनए या जीन्स होते हैं, डीएनए के सेगमेंट होते हैं, उनके थ्रू होती हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ये क्या होंगी, ये पास होंगी या ट्रांसफर होंगी। ठीक है, पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड, ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड, किसके अंदर पास होती है ये, ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड के अंदर, क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है क्या बताया है, ये नेसेसरी क्यों है, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, किसके लिए जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। और सेकंड जो है ये इससे क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट भी बोल सकते हैं, या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर होती है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो डीएनए कॉपी का आपके अलग से दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आता है। सेल जब डिवाइड होती है, सेल की ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद क्या है, वो डिवाइड होगी, सेल डिवीजन जो है जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर इस प्रोसेस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम की क्या बनती है बेटा, कॉपी बनती है, क्या बनती है, यानी डीएनए है वो डिवाइड होता है, डीएनए है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए है, क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से सेल साइकिल का जो प्रोसेस होता है, इस दौरान क्या होता है, डीएनए डिवाइड होता है, क्या बताया, डीएनए डिवाइड या डीएनए का सिंथेसिस होता है, या इसको रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। आप सिंथेसिस के नाम से ही कर लेना, अभी इतना वो नहीं टर्म जो है, डीएनए सिंथेसिस, सिंथेसिस, और इसको कॉपी भी बोलते हैं, कॉपिंग ऑफ द डीएनए, डीएनए की कॉपी बनना। ठीक है, तो जो एक डीएनए है इससे क्या बन जाएगी, डीएनए की 2 कॉपी बन जाएगी, क्या बन जाएंगी, 2 कॉपी। तो यहाँ पर ये जो डीएनए है, इस डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन कहाँ पास हो गई, नेक्स्ट के पास। ठीक है, अब ये 2 सेल बनेगी तो दोनों सेल के पास क्या होगा, डीएनए होगा ना। तो इस तरह से क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन है वो पास होती है। अब दूसरा, ये इंफॉर्मेशन जो पास होती है तो इससे क्या होता है, वेरिएशन अराइज होती है, क्या होती है, वेरिएशन। देखो हम जो है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, ठीक है, न तो हम अपनी मदर जैसे होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल, और न ही फादर जैसे होते हैं। तो ये सब किसके कारण से है बेटा, वेरिएशंस के कारण से। किसके कारण से है, वेरिएशंस। ठीक है, किसके कारण से है, वेरिएशंस। अगर आपके जो बहन भाई हैं, ठीक है, ब्रदर सिस्टर हैं, वो भी आपकी मतलब बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, कुछ फीचर्स जो हैं उनकी मतलब रिजेम्बलेंस जो है वो आपके आपस में मिलते हुए मिलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आप नहीं होते, न तो पेरेंट्स के होते हो और न ही अपने जो ब्रदर सिस्टर हैं उनके बिल्कुल आप उनकी कॉपी होते हो। ठीक है, आप में कुछ क्या होती है, डिसिमिलरिटीज होती हैं, और ये एक कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्पीशीज है, उसके अंदर जो ये डिसिमिलरिटीज होती है वो क्या है, वेरिएशंस है, वो क्या है, वेरिएशंस है। ठीक है, तो ये आपका एक अलग से पैराग्राफ दे रखा है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि जो डीएनए की कॉपिंग है वो नेसेसरी क्यों है। तो क्यों नेसेसरी है, क्योंकि जो डीएनए की कॉपी यानी यहाँ पर ये कॉपी बढ़ रही है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, और वो कहाँ से, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है, अब है हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन की टाइप्स। रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से पहले ये जरूरी है, डीएनए है उसकी कॉपी बनती है, दोनों सेल्स के पास क्या होता है, एक एक डीएनए होता है, और जो कुछ कैरेक्टर जो हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, नए कैरेक्टर वेराइज होते हैं, जिसके कारण से क्या आती है, वेरिएशंस आती है, क्या आती है, वेरिएशंस। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन है इसकी टाइप्स। देखो रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्या होती है? सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट है, ठीक है, वो ही टेक पार्ट करेगा इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस है? यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। कैसा है? यूनिपेरेंटल, यूनि मतलब वन, या सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। डेफिनेशन सेम ही आएगी, क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए सिंगल पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में वन या मोर देन वन जो है वो ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट, किससे? सिंगल पेरेंट या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल पेरेंट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके केस में क्या होता है बेटा? कोई गैमेट नहीं बनता, ठीक है, गैमेट नहीं बनता, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, फ्यूजन नहीं होगा, मियोसिस भी नहीं होगा, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? ओनली वन पेरेंट जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो गैमेट्स जो है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। देखो गैमेट्स या जो सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, गैमेट्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बताऊंगी मैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी। गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं हो रही तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? फ्यूजन भी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। नो फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन क्या होता है? यूनाइट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। तो नो फ्यूजन एंड नो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन भी नहीं होगा और यहाँ पर क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। मियोसिस का ओनली क्या होता है? इसके अंदर माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस होता है। मियोसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ओनली इनके अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है। ये टर्म जो है मैं इसके अंदर बताऊंगी, वेरिएशंस नहीं होंगी, नो वेरिएशंस, इसके अंदर नो वेरिएशंस नहीं होंगी एंड नो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है वो नहीं होगा, बहुत कम जो है रेयर होता है। तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग देयर सेक्स सेल्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग देयर सेक्स सेल। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग देयर सेक्स सेल्स। सेक्स सेल का यूज करके, और गैमेट्स भी बोल सकते हैं। सेक्स सेल और गैमेट्स का यूज करके क्या है? ऑर्गेनिज्म का क्या होना? प्रोड्यूस होना, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है बेटा? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू पेरेंट्स। और इसके अंदर क्या है? गैमेट्स आर फॉर्म्ड। गैमेट्स जो है ये बनेंगे, ठीक है। गैमेट्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। गैमेट्स टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। देखो मेल गैमेट है ये क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट है ये क्या होता है? एग या ओवा। एग या ओवा जो है वैसे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? जो गैमेट है, एग और जो स्पर्म है, ये क्या होंगे? यूनाइट होंगे, यानी इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन होगा। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्यूजन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, यहाँ से जाइगोट बनेगा। क्या होगा, जाइगोट। और ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, फ्यूजन भी होगा और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स टू टाइप्स के हैं, स्पर्म एंड एग जो है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है, और गैमेट्स का फ्यूजन होगा। ठीक है, और इससे क्या बनेगा, जाइगोट। अब देखो यहाँ पर जब ये गैमेट बनते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है, माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है। ठीक है, तो मियोसिस जो है वो होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर, जो वेरिएशंस आती हैं। अभी मैंने बताया था कि वेरिएशन जो है, वेरिएशन क्या, चेंजेज, मतलब हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स के भी या अपने ब्रदर और सिस्टर हैं उनके भी, उनके जैसे नहीं होते सिमिलर। तो क्या होती है, हमारे अंदर वेरिएशंस होती हैं। तो ये वेरिएशंस बेटा किसके कारण से होती हैं, मियोसिस के कारण से। ठीक है, सेल डिवीजन, जो सेल डिवाइड होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, जो गैमेट्स हैं इनके अंदर मियोसिस होता है। ठीक है, और माइटोसिस भी होता है। तो इसके कारण से क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं हमारे डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस की वजह से क्या होती हैं, वेरिएशंस अराइज होती हैं। उन चेंजेस की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस जो है वो अराइज होती हैं। ठीक है तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मियोसिस अकर्स। क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस के कारण से ही यहाँ पर क्या होंगी, जो वेरिएशंस है, वेरिएशंस है ये क्या होंगी, अराइज होंगी, वेरिएशंस अराइजेस। और यहाँ पर क्या होगा, इवोल्यूशन भी होगा, एंड इवोल्यूशन अकर्स। ठीक है, इवोल्यूशन भी होगा, किसके कारण से, मियोसिस के कारण से। ठीक है, देखो कोई भी दो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो ये जो क्रोमोसोम है, मतलब पहले सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं, उसके बाद दो होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब मदर के और फादर के हैं। तो ये क्रोमोसोम आपस में क्या करते हैं, ऐसे इनकी यहाँ पर इनका डीएनए है, तो ये डीएनए है, इसकी क्या होती है, मिक्सिंग होती है। इसकी क्या होती है, मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो इसके कारण ये कब होता है, मियोसिस के दौरान। और ये प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इतना डीपली आपको इस लेवल पे नहीं जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो इस क्रॉसिंग ओवर के कारण से क्या होती है बेटा, जो डीएनए होता है इसके अंदर वेरिएशंस आती है, मतलब कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है ये क्या होता है, ये मिक्सअप होता है। ठीक है, डीएनए के अंदर चेंजेस आते हैं। ये सेम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है या डिफरेंट क्रोमोसोम, मियोसिस का प्रोसेस ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि जिसने मेडिकल पढ़नी है वैसे ये वो है, बस इतना याद रख लो। मियोसिस के दौरान क्या होता है, जो डीएनए है उनकी क्या होती है, मिक्सिंग होती है, और उससे क्या है, जो वेरिएशंस है वो क्या होती हैं, अराइज होती है। तो ये क्या है, मतलब कुछ जो फीचर्स ये बताए हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी टाइप, इसकी 6 या 7 टाइप है, वो पढ़ेंगे हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट है बेटा फ्यूजन, फ्यूजन है। सेकंड है बडिंग, फ्यूजन बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन सी टाइप बताई है, फ्यूजन, इसके बाद क्या है बडिंग, थर्ड क्या है स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ क्या है रीजनरेशन, फिफ्थ क्या है फ्रेगमेंटेशन, और सिक्स्थ क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहले है फ्यूजन। क्या है फ्यूजन, देखो फ्यूजन के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, स्प्लिट होगा। मेनली जो फ्यूजन का प्रोसेस है ये किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ, फर्स्ट जो है हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्यूजन। एक फ्यूजन प्रोसेस होता है और एक फिजन होता है। फिजन के अंदर क्या है, कोई भी एक लार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसका स्मॉल जो पार्टिकल है उसके अंदर टूटना। फ्यूजन के अंदर क्या है, काफी सारे जो स्मॉल पार्टिकल मिलकर के एक लार्ज पार्टिकल की फॉर्मेशन होना। तो सबसे पहले जो फ्यूजन का प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमें पता है क्या है, मेनली जो बैक्टीरिया है उनके अंदर होता है। और जो किंगडम, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा है, क्योंकि बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। और सेकंड किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा। कौन सा है, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, ये जो प्रोटोजोन है, क्या है, प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोन के अंदर मेनली क्या है, जो अमीबा है, अमोइबा, ठीक है, यूग्लिना है, और पैरामीशियम है, या जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिप्नोसोमा है, ट्रिप्नोसोमा, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटोजोन के। सभी क्या है, प्रोटोजोन है। प्रोटिस्टा जो किंगडम है उससे क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। 5 किंगडम होते हैं ना टोटल जो है, तो ये सेकंड जो है जिसके अंदर सभी यूनिसेलुलर है, अलगी वगैरह है, वो भी रखा गया है। तो इनके अंदर क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर फिजन होता है। क्या होता है, फिजन। तो फिजन क्या है, द प्रोसेस इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 ऑर्गेनिज्म या डॉटर सेल। तो फिजन क्या है, द प्रोसेस इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं या सेल जो है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने कहाँ बताया है, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जिनके अंदर एक ही सेल होती है। दो जो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से बने होते हैं। तो द प्रोसेस इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म split into 2 organisms और 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। 2 ऑर्गेनिजम्स या 2 डॉटर सेल्स हैं, ये क्या होता है, इस प्रोसेस से इसकी फॉर्मेशन होती है। किसके अंदर, फिजन के अंदर। देखो फिजन जो है अपने इसमें सिलेबस में 2 टाइप्स का दे रखा है, यहाँ पर इसकी काफी टाइप है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो ये पढ़ेंगे हम क्या, नेक्स्ट है इसकी टाइप जो है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। फिजन क्या बताया है, किसके अंदर होता है बेटा, सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर होता है। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया और जो प्रोटिस्टा है उनके अंदर होता है। यानी प्रोटिस्टा है, इसके अंदर क्या आएंगे, प्रोटोजोन जो है, अमोइबा की बात करते हैं हम, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिप्नोसोमा है, ठीक है। ये सभी क्या है, प्रोटोजोन है। क्या है, प्रोटोजोन। तो इनके अंदर क्या होता है, फिजन होता है। फिजन से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब फिजन के अंदर क्या है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो स्प्लिट होगा, मतलब टूट जाएगा। या पेरेंट ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम। और इससे क्या बढ़ेंगी, 2 डॉटर सेल बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, किसमें, फिजन के अंदर। तो फिजन है, इसके भी 2 टाइप्स है। कौन कौन सी, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। 2 टाइप्स है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिजन। फिजन की अगर हम टाइप जो है, इसकी 2 टाइप है। फर्स्ट है बाइनरी फिजन और सेकंड इसकी टाइप है मल्टीपल फिजन। देखो बाइनरी, बाई मतलब 2, ठीक है, 2 मतलब यहाँ पर जो फिजन होगा इससे 2 ऑर्गेनिज्म बनेंगे। मल्टीपल मीन मैनी, क्या, मैनी, ठीक है। तो इसके अंदर हम सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिजन क्या है, द प्रोसेस इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है स्प्लिट या ब्रेक डाउन इनटू 2 डॉटर सेल्स या 2 ऑर्गेनिजम्स जो है,
अब बाइंड डिफिजन की सेम आएगी डेफिनेशन जो है। बाइंड डिफिजन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, मल्टीपल के अंदर क्या है, मोर देन टू, ठीक है, ये बढ़ते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अमोइबा, क्या है, अमीबा है, उसके अंदर क्या होता है, बाइंड डिफिजन होता है। मल्टीपल फिजन मतलब मैनी जो है, ठीक है, व्हेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू और मोर ऑर्गेनिजम्स, तो ये क्या है, मल्टीपल फिजन, द प्रोसेस इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू और मोर ऑर्गेनिजम्स या सेल्स, द प्रोसेस in which parent organism split into two or more organisms, ठीक है। ये किसके अंदर होता है बेटा, प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है इसका। और दूसरा हमारे इसमें दे रखा है ट्रिप्नोसोमा, किसका एग्जाम्पल दे रखा है, ट्रिप्नोसोमा, सब पहले पढ़ेंगे हम बाइंड डिफिजन। देखो अमीबा, हमें पता है अमीबा है, ये कैसा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इसकी बॉडी की शेप है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। अमीबा है, इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या होता है, सुडोपोडिया होता है, क्या होता है, सुडोपोडिया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बाइंड डिफिजन के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एनलार्ज होता है, न्यूक्लियस इसका वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। इसके बाद न्यूक्लियस है वो क्या होता है, डिवाइड होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फिजन में क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो अमीबा है, इसका वैसे कैसा भी बना सकते हो डायग्राम जो है, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी की जो शेप मैंने क्या क्या बताई है, कैसी होती है, इरेगुलर बॉडी शेप होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो लोकोमोटरी क्या है, ये सुडोपोडिया है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, क्योंकि ये कैसा है, अमीबा है वो यूकैरियोटिक है, मतलब न्यूक्लियस क्रोमोसोम डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये इसका न्यूक्लियस, ये क्या है, अंदर क्रोमोसोम या डीएनए है, ये प्रेजेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर हम वो करेंगे तो क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस जो है एनलार्ज या साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज, न्यूक्लियस इनलार्ज होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस इनलार्ज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या होगा, एनलार्ज होगा। बाहर की स्ट्रक्चर जो है ये सेम ही रहेगी, सिर्फ हमें न्यूक्लियस का दिखाना है, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। सेकंड स्टेप है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड के अंदर क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप कौन सा होगा, न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग, न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर है, इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये दिखा सकते हैं हम सेल के अंदर। इसके साथ साथ क्या है, न्यूक्लियस के साथ पहले इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और इससे क्या बन जाएंगे, अब टू क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियर बन जाएंगे, क्या सॉरी टू क्या बन जाएंगे, अमीबा, ठीक है, क्या बनेंगे, दो अमीबा है ये बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या बताया है, फर्स्ट इनके अंदर न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा, इसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो साइटोप्लाज्म है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, डिवाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी। और क्या होंगे, टू सेल्स हैं, टू डॉटर सेल्स हैं, उनकी फॉर्मेशन होगी, यानी दो अमीबा हैं। यहाँ पर क्या हो गया, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, दो डॉटर सेल्स हैं, ये क्या होंगी, इनकी फॉर्मेशन
हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन जो है, देखो मल्टीपल फिजन मैनी, ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है ये किसके अंदर होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर। किसके अंदर होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर। तो सेकंड है मल्टीपल फिजन। डेफिनेशन मैंने लिखवा दी थी। तो किसके अंदर होता है बेटा ये, प्लाज्मोडियम। देखो प्लाज्मोडियम है, ये क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है, मलेरिया डिजीज होती है। ठीक है, इसके दो कैरियर होते हैं, फीमेल एनाफ्लीज होती है, मॉस्किटो होती है। ठीक है, तो इसकी जो कैरियर है वो क्या है, फीमेल एनाफ्लीज है। ठीक है, जब फीमेल एनाफ्लीज बाइट करती है तो इससे क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है ये, इसके कारण से मलेरिया होती है, जिसमें हमारी आरबीसी है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, चीनिंग और फीवर होता है हमें इसके कारण से। तो प्लाज्मोडियम जो है, देखो अगर ये देखेंगे हम तो इसके अंदर आप, ठीक है, इसको स्पोरुलेशन बोलते हैं वैसे। तो अगर हम ये उठा के देखेंगे, ठीक है, और इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये बेटा क्या है, इसकी बाहर की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सिस्ट। ठीक है, तो सिस्ट क्या है, आउटर कवरिंग है। ठीक है, और सिस्ट है ये कैसा होती है, हार्ड। कैसे होती है, हार्ड। सिस्ट क्या करती है, इसकी जो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब कंडीशन एडवर्स होती है तो उस कंडीशन में ये इनकी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो सिस्ट है ये क्या करता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन किस कंडीशन में करेगा, इन प्रोटेक्शन इन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन न हो तो एडवर्स कंडीशन में क्या है, जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या हो, हाई इंक्रीज मतलब ज्यादा हो, पीएच है, ठीक है, ये क्या हो, ज्यादा हो, या जो फूड वगैरह है वो इसको अवेलेबल न हो, तब उस कंडीशन में सिस्ट है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। और इसके बाद जो सिस्ट है ये मतलब टूट जाती है जब फेवरेबल कंडीशन आती है, और ये यहाँ से क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे, और काफी सारे ऑर्गेनिज्म है उनकी मतलब वो एक साथ बनते हैं। क्या होते हैं, काफी सारे ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ बनते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीपल फिजन। दूसरा इसका एग्जांपल है मल्टीपल फिजन का, वो होता है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा है वो क्या करता है, काला अजब, मतलब इससे हमारा जो ब्रेन है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा। थैंक यू बेटा।